Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. So let's see question number 2 हमसे क्या कहता है. Question number 2 में करना है find out the value of the unknown interior angle. Means we have to write find out the interior angle x. Means now we have to find out the interior angle. हमें interior angle का पता लगाना है. ओके अब हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और दूसरा इंटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू x दी हुई है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके सो बहुत ही ईजी है. मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ टू इंटीरियर और अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम हमेशा एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. ओके सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे कर जाते हैं तो हमें पता है कि अगर हम 50 डिग्री प्लस x को करेंगे दोनों का ऐड करेंगे तो हम आंसर हमेशा हमारा बाहर वाला एंगल आएगा तो 115 डिग्री आएगा. अब हम क्या कर सकते हैं x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो x को हम यहीं पे रोक लेते हैं. ये प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू 115 माइनस 50 हो जाएगा. अब हम 115 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा यानी 65. तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 65 डिग्री आ जाएगी. ओके कैसे किया मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. हमें पता है कि किसी भी दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. तो वही तो हमने किया. दो इंटीरियर एंगल का सम इक्वल किसके है एक्सटीरियर एंगल के है तो ये एक्सटीरियर एंगल है. अब हमें वैल्यू एक की वैल्यू पता है एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो वो x लिखा है तो उसकी वैल्यू चाहिए हमें. तो हम इसको राइट हैंड साइड पे मूव कर ले जाएंगे और जब ये साइन प्लस में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके तो इससे 65 डिग्री आ गया. अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो अगर हम 65 और 50 को अगर हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो 5 और 6 5 11 115 डिग्री आ गया. देखिए इसी के बराबर आ गया. तो इससे हमें क्रॉस चेक भी हो गया कि आंसर बिल्कुल सही है. एक्स की वैल्यू 65 आई है. ओके अब नेक्स्ट पे जाते हैं बेटा. सेकंड करते हैं. सेकंड हमें दिया गया है कि एक की वैल्यू 70 है और एक की वैल्यू x है और एक्सटीरियर एंगल हमारा 100 डिग्री का है. सो वेरी इजी कर सकते हैं. 70 प्लस x इज इक्वल्स टू 100. अब x की वैल्यू हमें चाहिए तो हम x को यहीं रोक लेंगे x को और 70 को हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे तो ये हम प्लस में हैं तो ये माइनस में हो जाएगा -70. 100 में से 70 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री. ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन दिस वन. ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक की वैल्यू x है. अब बी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है मगर अगर जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा बिल्कुल क्लियरली पढ़ा है या वॉच किया है तो बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो एंगल का जो साइन है ये हमारा 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. तो 90 डिग्री अगर नहीं भी लिखा है और ये साइन बना हुआ है सिर्फ ये एंगल इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा है तो वो क्या है नोन है कि ये 90 डिग्री का ही एंगल है. तो हमें एक एंगल पता चल गया ना 90 डिग्री का है. ओके सो हमें पता चल जाएगा 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 125 डिग्री. x को हम रोक लेंगे 125 माइनस 90 कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा. 9 में से हम 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा. 35 x की वैल्यू हमारी 35 आ गई तो ये x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 35 डिग्री हो जाएगी. ये हमारा आंसर हो गया. ओके नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. फोर्थ में हमें एक 60 दिया है एक x दिया है और एक हमारा 120. तो सेम एज इट इज करना है हमें 60 करेंगे प्लस x कर लेंगे इज इक्वल्स टू 120 कर देंगे. तो x और 60 को हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे तो 120 माइनस 60 हो जाएगा. तो x की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 60 डिग्री की. तो x की जो वैल्यू है वो हमारी 60 डिग्री हो जाएगी. ओके अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं तो हमें x की वैल्यू दी हुई है और एक 30 डिग्री दिया हुआ है. 30 प्लस x करेंगे तो किसके इक्वल है एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है यानी 80 डिग्री के इक्वल है. ओके अब हम x को रोक लेंगे
सॉरी x को यहीं पर रोक लेंगे और इसको राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे, तो 80 ऐसे ही रहेगा, प्लस में है -30 हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री हो गई। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब हमें दिया हुआ है एक x है और एक 35 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू एक एक्सटीरियर एंगल यानी वो 75 डिग्री का है। तो x को होल्ड कर लेंगे और इसको हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे, तो 75 -35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। ओके, एंड 7 में से अगर 4 को माइनस करेंगे, सॉरी 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 40 डिग्री यानी x की वैल्यू हमारी 40 डिग्री हो जाएगी। ओके, इसी के साथ साथ हमारा ये एक्सरसाइज ओवर होती है 6.2 भी। ओके, अब एक्सरसाइज 6.3 पे मूव करेंगे।